कहानी गरीब की बेटी। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीना और उसकी माँ लक्ष्मी सड़क पर जा रही थी। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। इस पर चाय की दुकान वाले कहने लगा, बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतना पैसा दे पाऊँगा। इसलिए इस पर लक्ष्मी कहने लगी, भैया, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूँगा। बस आप इसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बच्ची का पेट भर सके। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वालों के पास पहुँची और उसे कहने लगी, भैया, हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं और हमारा इस शहर में कोई नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हो जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? दुकान वाला कहने लगा, ठीक है, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है रहा, क्योंकि रीना के पिता का डेथ हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। वह बोला, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची के पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आओगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा बर्तन साफ कर लूँगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। लक्ष्मी की ऐसी बात सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने लक्ष्मी की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उसका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाले उसे कहने लगा, बहन, मैं तुम्हारे लिए पास के कारखानों में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उस मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके पास तुम्हारे लिए कोई न कोई काम तो होगा। तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें और तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। वह कहकर चाय के दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाली का आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर पे भेज देना। वह चाय वाले लक्ष्मी को उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी लक्ष्मी को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीना और मेरी बेटी सारा एक दूसरे से दूर रहे, जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना हो। एक दिन लक्ष्मी रसोई में काम कर रही थी। अचानक उनकी बेटी रीना चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। लक्ष्मी भागकर वहां जाती है तो देखती है रीना ने सारा की फ्राक हाथ में ले रही थी और उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और लक्ष्मी और रीना को डांटने लगती है। वह कहती है, लक्ष्मी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सारा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर ही रहना। यह कहते हुए मालकिन सारा की उस फ्रॉक को रीना को ही दे देती है
और कहती है अब इसे फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्सा से कहते हुए चली जाती है। एक दिन मालकिन और लक्ष्मी पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती है और रीना और सारा घर पर अकेली रह जाती है। वह दोनों अलग अलग खेल रहे होते हैं। अचानक सारा को चक्कर आ जाता है और सारा बेहोश हो जाती है। तभी पास खेल रही रीना को नज़र सारा पर पड़ जाती है। वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रीना सारा के ऊपर पानी का बूंदे डालती है जिससे होश आ जाए, पर सारा अपनी आंखें नहीं खोलती है। रीना घबरा कर बिना देर किए पड़ोसी में जाकर शोर मचाकर यह बताते हैं कि देखो सारा को पता नहीं क्या हो गया है, वह उठ नहीं रही है। उसने पड़ोसी आकर जब देखा, घर में देखते हैं कि वह सारा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचता है और सारा को इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ ही देर बाद मालकिन लक्ष्मी भी बाजार से लौट आती है और घर पर पड़ोसी को देखकर घबरा जाती है। सारा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हुए कहता है कि अब वह ठीक है, कुछ दवाई लिख देता हूँ। सारा की मम्मी उसे पापा को भी फ़ोन कर बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से सारा को चक्कर आ गए थे, वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीना पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाता तो कुछ भी हो सकता था। वह रीना की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं अगर यह समझदारी लड़की यहाँ नहीं होता तो आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर सारा की मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रीना और सारा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे लक्ष्मी की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करने लगती है। अब देखो अपनी बच्ची भी चिंता नहीं करती है, क्योंकि अब रीना और सारा समय खेलते रहते थे। इसी प्रकार एक गरीब माँ और उनकी बेटी जिसका कोई सहारा नहीं था, सहारा मिल जाता है। खुशी खुशी उसकी जीवन बीतने लगते हैं। इसलिए हमें भी जीवन में कठिनाई के सामना हिम्मत नहीं हारना चाहिए और इकट्ठा डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों ये थे गरीब माँ और बेटी की कहानी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।